नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की सियासत चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस उम्मीदवार तय करने के लिए अहम बैठकें शुरू करने वाली है, तो वहीं बीजेपी बाहरी विधायकों के जरिए राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करवा रही है। लेकिन ऐसे में छोटे दल भी पीछे नहीं है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ आकर के आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अपना युवा कार्ड खेल दिया है। देखिए, बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हमारा एक खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। तो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के सरकार के फैसले पर अब सियासत तेज होती जा रही है। इस मामले पर आंदोलनरत छात्रों को आरएलपी के सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का साथ मिला। बेनीवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय में अनशन कर रहे छात्रों का अनशन खत्म करवाया और सरकार के फैसले की जम करके आलोचना की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सरकार के फैसले पर घमासान, छात्रों के समर्थन में उतरे हनुमान। उल्टा पड़ेगा सरकार का दांव, हर हाल में कराने होंगे चुनाव। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का फैसला अब सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को उस वक्त नया बल मिला जब आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल छात्रों के समर्थन में खुलकर उतर आए। हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस पहुंचे और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को अपना भरपूर समर्थन दिया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को झुकना होगा। हम इसमें पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था और मैं पीड़ा समझता हूँ बच्चों की, किस तरह वो तैयारी करते हैं, अपना जीवन दांव पे लगाते हैं। और छात्र संघों के माध्यम से जो नेता आते हैं, करीब करीब फायर ब्रांड अच्छे नेता इस राजस्थान और देश को छात्र संघों के माध्यम से मिले। ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। इस स्वायत्ता को खत्म नहीं होने देंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो लाखों लोग इनके समर्थन में सड़कों पर मिलेंगे। हनुमान बेनीवाल ने छात्र संघ चुनाव में धनबल बाहुबल के इस्तेमाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि भ्रष्टाचार तो कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। धनबल भुजबल तो एमएलए एमपी करते हैं, उनको दिख ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने जिन बसपा के विधायकों को खरीद के जो तांडव मचाया, जो भ्रष्टाचार को पैदा किया राजस्थान के अंदर, और जिस तरह वसुंधरा ने मुख्यमंत्री की मदद की और मुख्यमंत्री ये बोले कि वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती, भूल गए धनबल भुजबल। इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने छात्रों को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाई। साथ ही सरकार के अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर बातचीत की, जिसके बाद उच्च स्तर वार्ता की सहमति बनी। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर सियासत शुरू हुई है, आने वाले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें। चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम तय करने में लगी और ऐसे में भीलवाड़ा से बीजेपी के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मुझे विधायक की जगह पर एमपी की टिकट दे दो। जौनपुरिया ने कहा कि मैं उसी पर लड़ना चाहता हूं, विधायक नहीं बनना चाहता। उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान के शुरुआत के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बड़ा बयान दिया है कि मुझे एमएलए की जगह एमपी का टिकट दे दो। बड़ी खबर, सांसद जी विधायक नहीं बनना चाहते हैं। लड़ना चाहते हैं आप? क्या विधायक का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना चाहता साहब, मैं आपके माध्यम से मैं तो चाहता हूँ मेरा तीसरी बार एमएलए के बजाय एमपी का टिकट दे दो। मैं तो उसी लड़ना चाहता हूँ, मैं एमएलए नहीं बनना चाहता। लड़ना चाहते हैं आप? क्या विधायक का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना चाहता साहब, मैं आपके माध्यम से मैं तो चाहता हूँ मेरा तीसरी बार एमएलए के बजाय एमपी का टिकट दे दो। मैं तो उसी लड़ना चाहता हूँ, मैं एमएलए नहीं बनना चाहता। लड़ना चाहते हैं आप? क्या विधायक का चुनाव लड़ना नहीं? तो वहीं 23 की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने पहली बार राजस्थान में एक नया प्रयोग किया है। सभी 200 सीटों के लिए बीजेपी ने 4 बाहरी राज्यों से बीजेपी के विधायकों को ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। आखिरकार बीजेपी का यह प्लान क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए।
कमेटी का ऐलान, अब उम्मीदवारी की बारी। ग्राउंड रिपोर्ट से तैयार होगी जीत की रणनीति। पार्टी का लक्ष्य है कि हम 200 की 200 सीट कैसे जीत सकते हैं, उसके लिए व्यूहरचना तैयार करना, उसका पूरा कार्यक्रम उनको बना के दिया। 4 राज्यों के विधायक 200 सीटों पर बनाएंगे रणनीति। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा, ऐसे 4 राज्यों के लोग अपने आए। राजस्थान विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन के लिए टीम तैयार करने के बाद अब बारी है 200 सीटों पर जीत का माहौल तैयार करने की। प्रशिक्षण के बाद में वो राजस्थान की सभी विधानसभाओं में जाएंगे। 7 दिन ये केंद्रीय प्रवास योजना है और ये जो चुनावी राज्य है सभी जगह विधायक जा रहे हैं और वहाँ पर एक बार संगठनात्मक मजबूती लाना, वहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना और उसके हिसाब से वहाँ की वोटर के साथ बैठक करके पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करना। अब पार्टी प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग व्यूह रचना बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए बीजेपी अपने विधायकों की बड़ी फौज राजस्थान के रण में उतार रही है। अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायक ग्राउंड पर जाकर सीटों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। यूपी, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा से आने वाले बीजेपी विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई। शनिवार को इन विधायकों की 1 दिन की कार्यशाला होगी, जिसमें विधायकों को उनकी दी जाने वाली विधानसभा सीट से अवगत करवाया जाएगा। ये विधायक अगले 1 सप्ताह तक ग्राउंड पर जाकर सामाजिक समीकरणों को समझने के साथ ही जीत के हालात की रिपोर्ट तैयार करेंगे। केवल इनको संगठनात्मक रूप से कैसे ठीक करना है, वहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना और उसको सामाजिक समीकरण को पार्टी के पक्ष में मोड़ना है। इतना काम इनको राजनीतिक रूप से और संगठनात्मक रूप से करना है और वहाँ के की वोटर कौन है, कैसे इस चुनाव को जीता जा सकता है, उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारा काम ये करेंगे। पार्टी की रणनीति के मुताबिक ये विधायक जो रिपोर्ट सौंपेंगे उसी के अनुसार हर विधानसभा सीट के लिए रणनीति तैयार होगी। टिकटों के चयन के लिए भी इनकी रिपोर्ट काफी अहम होगी। संगठनात्मक जिम्मा संभालने के साथ ही विधायक उन्हें दिए गए क्षेत्र में प्रतिद्वंदी पार्टी, उनके उम्मीदवार, मौजूदा विधायक की जीत हार की स्थिति, स्थानीय मुद्दे और दूसरी पार्टी का असंतुष्ट धड़े पर नजर रखने के साथ ही कमजोर सीटों पर विशेष फोकस करेंगे। तो चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस बार नदी के जलस्तर ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे जलस्तर 2016 में अगस्त माह में 93.220 के पार पहुंचा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉगी विवाद में गार्ड ने कई लोगों को गोली मारी। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। सीपीआई-एम महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर के लिए रवाना हुआ। येचुरी के अलावा प्रतिनिधिमंडल में 3 अन्य नेता शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सीकर पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति चार्टर विमान से तारपुरा हवाई पट्टी पहुंचे और यहां से सलासर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। बीजेपी का मिशन राजस्थान, दूसरे राज्यों के विधायक संभालेंगे मोर्चा। आज से विधायकों का जयपुर पहुंचना होगा शुरू। 1 सप्ताह तक विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे विधायक। केंद्र और राज्य स्तर पर सौंपेंगे रिपोर्ट। खाजूवाला में जन आंदोलन का आज लगातार 12वां दिन भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण। खाजूवाला और छतरगढ़ को यथावत बीकानेर में ही रखने की मांग। दौसा रेप केस में घिरी बसवा थाना पुलिस। आरोपी पुलिसकर्मी महेश गुर्जर फरार। मामले में बसवा थाना एसएचओ रामनिवास मीणा सस्पेंड। पीड़िता की शिकायत के बावजूद नहीं दर्ज किया था केस। अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा। छात्रा की फोटो वायरल होने पर हुआ बवाल। सिक्योरिटी ऑफिसर पर फोटो वायरल करने का आरोप। आक्रोशित स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी कैबिन में जमकर की तोड़फोड़। भरतपुर में रेलवे ठेकेदार पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। जमीन विवाद का बताया गया मामला। हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान यूनिवर्सिटी आएंगे और धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात करेंगे। देर रात बेनीवाल ने जयपुर आवास पर बैठक ली और उसके बाद ये फैसला किया। बीकानेर से जैसलमेर के लिए निकले कांस्टेबल का शव रामसरोवर तालाब में मिला है। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला। बीकानेर से 16 अगस्त को कांस्टेबल निकला था।
उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए श्रीगंगानगर नांदेड़ श्रीगंगानगर सुपरफास्ट साप्ताहिक ट्रेन का सादुल शहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव आज से शुरू किया गया। वन विभाग की बांसवाड़ा रेंज के दानपुर क्षेत्र के बारीपाड़ा में एक पैंथर पहाड़ी पर बनी एक झोपड़ी में जा घुसा। गृह स्वामी के पुत्र ने पैंथर को देखकर शोर मचाया। सूचना पर वन कर्मी पहुंचे और उसे ट्रैंकुलाइज किया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कीम नंबर 2 में किराए में मकान में रह रहे एक मजिस्ट्रेट के घर में चोरी का मामला सामने आया। अलवर जिले के तिजारा विधायक संदीप यादव के अथक प्रयासों से नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। तिजारा वासियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों पर कर रही हैं, तो वहीं पुलिस महकमा भी अब सतर्क है। सतर्कता और सुरक्षा बढ़ाने के लेकर कवायदें की जा रही, इंतजामों को लेकर भी तैयारियां तेज हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा आयोजित आज की शाम रूनीचा का नाम कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने जायजा लिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कांग्रेस कार्यालय में वायरल हुई फोटो पर नेताजी ने अपनी सफाई पेश की। बता दें कि ये पूरा मामला 15 अगस्त का बताया जा रहा है। इस वायरल हो रही फोटो में जो नेताजी दिख रहे हैं वो नाथद्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश एम जोशी का है। सोशल मीडिया पर अब ये फोटो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पंजाब सरकार द्वारा श्रीगंगानगर की गंग कैनाल में सिंचाई पानी की आपूर्ति बंद किए जाने के बाद रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर आवश्यक कार्रवाई की मांग। कोटा पुलिस ने बैरिकेड्स तोड़कर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने वाले बदमाश कालू भड़क को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कालू भड़क को गिरफ्तार करने के बाद उसकी मार्केट में ही परेड भी कराई। बारां के अटरू में दिनेश हत्याकांड के मामले में जारी हंगामा अब शांत हो गया है। प्रशासन और आंदोलनकारियों की वार्ता के बाद सहमति बनी। बूंदी में नहर में पानी की मांग को लेकर किसानों का तीसरे दिन भी धरना जारी है। किसानों ने आज खटकड़ मार्ग पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की ओर से छापेमारी, कुलगाम, शोपियां और कुपवाड़ा में छापेमार कार्रवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक टेरर फंडिंग मामले को लेकर चल रही है कार्रवाई। शिमला के समर हिल में हुए लैंडस्लाइड के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुल मिलाकर 14 लोगों के शव घटनास्थल से अभी तक निकाले जा चुके हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राजस्थान में करीब 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां अपने चुनावी अभियान को तेज करते हुए संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस समय से पहले टिकट बंटवारे की कवायद में जुटी हुई है। और इसी को लेकर के 19 अगस्त यानी कि शनिवार को जयपुर में प्रदेश चुनाव समिति की बेहद ही अहम बैठक होने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का चुनावी घमासान, सियासी दलों ने तेज किया अभियान। कांग्रेस का टिकट फॉर्मूला तैयार, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बनेगी आधार। टिकट पर कांग्रेस का महामंथन, राहत कैंप और योजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण के जरिए चुनावी अभियान में आगे दिख रही कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए गुरुवार को बीजेपी ने एक साथ 2 महत्वपूर्ण कमेटियों का ऐलान कर दिया। चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में संकल्प पत्र समिति बनाने की घोषणा की, तो नारायण पंचारिया के नेतृत्व में चुनाव प्रबंधन समिति भी बना डाली। इसके साथ ही प्रदेश में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का घमासान और तेज हो गया। इधर समय से पहले टिकट बंटवारे का दावा करने वाली कांग्रेस ने भी टिकट बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तैयार कर लिया है। टिकट बंटवारे के इस फॉर्मूले को फाइनल टच देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश चुनाव समिति की बेहद ही अहम बैठक
19 अगस्त को राजधानी जयपुर में होने जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में होने वाली ये बैठक दिन में 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में आयोजित होगी। इस अहम बैठक में उम्मीदवारों के चयन की गाइडलाइन तय करने और चुनाव अभियान में अपनाई जाने वाली रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति महामंथन करेगी। देखिए, अब चुनाव तो आ गए हैं नजदीक और सभी मुद्दे रहेंगे, सारी बातें होगी और किस तरह से चुनाव हम लड़ेंगे वो सब हमारी आंतरिक पार्टी की जो रणनीति रहेगी उस पर चर्चा होगी। प्रदेश चुनाव समिति की इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, मंत्री लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, शाले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबेर खान और ललित तूनवाल भी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और 2 अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। समिति की इस खास बैठक से पहले टिकट के फॉर्मूले को आधार देने के लिए पार्टी नेतृत्व ने गुरुवार से ही सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में अपने पर्यवेक्षक उतार दिए हैं। ये सभी पर्यवेक्षक गुरुवार और शुक्रवार यानी 2 दिनों तक के लिए पार्टी के स्थानीय नेताओं से लगातार विचार विमर्श में जुटे हुए हैं। ये पर्यवेक्षक 2 दिनों के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों सहित पार्टी के पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर फीडबैक और सलाह ले रहे हैं। ऑब्जर्वर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर सलाह तो ले ही रहे हैं, चुनावी अभियान में बनाई जाने वाली रणनीति को लेकर भी जिला स्तर के नेताओं से लगातार विचार विमर्श में जुटे हुए हैं। हालांकि ऑब्जर्वर्स की बैठक में कई जगहों से हंगामे की खबरें भी सामने आ रही हैं। गुरुवार को भरतपुर में ऐसा ही हंगामा देखने को मिला जब कांग्रेस की लोकसभा पर्यवेक्षक गीतिका भुक्कल की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। इस दौरान स्वागत सम्मान कार्यक्रम और टिकट वितरण कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। कई कार्यकर्ता तो बैठक छोड़कर जाने लगे, लेकिन पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा ने कार्यकर्ताओं को समझाया और इसके बाद बैठक दोबारा शुरू हुई। इधर उत्तर प्रदेश की विधायक और जयपुर संसदीय क्षेत्र की पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने जयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने चुनाव जीतने का दावा किया। नेताओं के बेटों को टिकट काटने के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि नेता का बेटा होना गुनाह है क्या? नेता का बेटा अगर जिताऊ है तो टिकट देने में क्या दिक्कत है? उसे टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? टिकट वितरण में पार्टी का सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो प्लान बनेगा उसके आधार पर टिकट देंगे। जिताऊ, योग्य और विश्वसनीय उम्मीदवार को टिकट देंगे। यानी ऑब्जर्वर्स की फीडबैक का जो सबसे बड़ा आधार है वो है जिताऊ। हालांकि ऑब्जर्वर्स की फीडबैक मीटिंग में टिकट के दावेदारों की जैसी लंबी कतारें दिख रही हैं, वो भी पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ा संकट बन सकता है। सीएम गहलोत के साथ साथ पार्टी के कई नेता बात करते बुलाते बातचीत तो करें कि उनके दिल में क्या और हम लोग क्या सोचते हैं, और ये काम मैं समझता हूँ मिलके ही कोई भी रास्ता निकले। जो सुझाव आए हैं उन सुझाव के आधार पर हम आगे लॉजिकल कंक्लूजन में कैसे पहुंचे, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सुरपुर ने भी अच्छी बात कही, नवीन जैन ने भी,
अपना अनुभव बताया। धारीवाल जी तो कोटा गए हैं। कल्ला साहब ने बहुत ही विद्वता की बात करी। यादव जी छात्र जीवन से भी बात कर रही है। गृह राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री भी है। देवता साहब, आपको मैं कहना चाहूंगा, आपकी अध्यक्षता के अंदर ही एक कमेटी बने, स्टेक होल्डर सब हो, पेरेंट्स भी हो और आपके ये संस्थाओं के जो प्रबंधक है इनमें ले लीजिए आप, जिनकी रुचि हो अच्छी सलाह देने की। और सब कमेटी नहीं आए तो उनको कह दीजिए लिख के दे दीजिए आप लोग। तो सबको इन्वॉल्वमेंट आप करो, सब स्टेक होल्डर का। और अगले इसमें ज्यादा लंबा समय नहीं, आपको 15 दिन रिपोर्ट देनी है। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। कोई रिसर्च करने की बात है नहीं, हकीकत बात आई, जो बातें आपने सुनी अभी वही घूम फिर के आएगी। चाहे आप रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो। रिसर्च भी कर सकते गूगल वगैरह में, आजकल तो नॉलेज चैनल हो रहे। तो जो भी आपको अच्छी बातें लगे देश के अंदर नवाचार हो रहा हो, कि राज्य के अंदर दुनिया के अंदर कोई बात जानकारी मिल रही हो, डॉक्टर त्यागी जैसे आदमी है, इनको आप रख सकते हैं साथ में। तो सब मिला के जो सुझाव सबके आए उसमें कोई कॉन्क्रीट फैसला होना चाहिए, जिससे कि हम आगे रेगुलेट भी कर सकें संस्थाओं को। पर संस्थाएं खुद अपना इन्वॉल्वमेंट करके बताएं वो क्या सोचती है, किस प्रकार से उनका आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं कि उनका एक अलग योगदान हो सकता है कोचिंग के माध्यम से। कोई जमाने में कल्ला साहब ठीक कह रहे थे, दादी वाले बेटे बचपन में तो देखा ही नहीं कोचिंग क्लासेस होती थी। आज कोचिंग का जमाना है, कई तो माँ बाप खुद आगे रहने लग जाते कोटा के अंदर और पूरा ध्यान देते बच्चों पे। आईआईटी करने के बाद भी हम देखते हैं आजकल वो बात नहीं रही कि पहले आईआईटी में यहाँ बैठे होंगे कई अधिकारी, हमारा आईएएस कुदिरा का खिलौड़ा मेजर, आप भी आईआईटी हो? आप नहीं हो? कौन है आईआईटी? कौन है आप में से? आईएएस में कोई है? 2 यहाँ बैठे हुए हैं, और भी कई लोग आपके हैं मेरे ख्याल से। कई आईआईटी करने के बाद में आईएएस बनते हैं। और आईआईटी बनने के बाद में मैंने देखा है आजकल हमसे बहुत संपर्क करते हैं वो लोग। आजकल जो पॉलिटिकल सर्वे होते हैं चुनाव जीताने हराने के, वो बहुत बड़ी भूमिका आईआईटी की होने लग गई है। तो आईआईटी की जो पहले जमाना था वो बात। चलिए, इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।